हरे कृष्णा। आज हम आचार्य के बारे में सुनेंगे नरसिंह स्तुति माता जी के द्वारा। तो नरसिंह स्तुति माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हरग्रे सीता ठाकुरानी माता जी को और प्रेम मंजरी माता जी को, जो मुझ जैसे अज्ञानी को, जिसे इतना कुछ आता भी नहीं है, बट फिर भी और परम वैष्णव, इतने बड़े वैष्णव के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरदस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो आज हम बहुत ही सुंदर आचार्य जो है श्री वक्रेश्वर पंडित, जो जाने जाते हैं द विंग्स ऑफ महाप्रभु के नाम से। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निजी पार्षद थे श्री वक्रेश्वर पंडित, जिनका गुणगान अगर हम सुनते हैं, उन बहुत ही कल्याणकारी है और इनका गुणगान सुनने से हमारा मन भी बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा और नाच उठेगा। तो बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे ये और बहुत बड़े पंडित थे, बहुत ही अद्भुत कीर्तनकार थे। तो हम जो है सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं। माता जी नेक्स्ट। तो इनका जन्म स्थान जो है वो है गुप्तिपाड़ा, जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल। और इनके जो शिष्य हैं वो गोपाल गुरु गोस्वामी हैं। तो गोपाल गुरु गोस्वामी के बारे में यह है कि उनका नाम जो है गुरु नाम से संबोधित जो है चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गुरु के नाम से संबोधित करते थे, क्योंकि वो कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए सबको प्रेरित करते थे, इसीलिए उनको गुरु नाम से पुकारते थे। उनके आराध्य देव थे श्री श्री राधा कांत, जो कि गंभीरा में है और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान था। और उन्होंने कृपा करी थी देवानंद पंडित के ऊपर, पुलिया ग्राम में जो रहते थे। एंड वो 5th ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री है। उनका आविर्भाव दिवस जो है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी को हुआ था, और तिरुभाव दिवस है आषाढ़ मास के षष्ठी को। तो नेक्स्ट। और उनकी ही इज द इनकारनेशन ऑफ तुंग विद्या सखी अनिरुद्ध एंड राधा रानी सखी शशि रेखा। द ट्रांसेंडेंटल डांसर, ही वॉज लाइक, जिस तरह से हम बोलते हैं कि नृत्य हमें खुशी प्रदान करता है, तो नृत्य जो है वो खुशी की अभिव्यक्ति है। जब भी वर्षा ऋतु होती है तो मोर जो है वो अपने खुशी को प्रदर्शन करने के लिए जो है मोर नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, हमारे पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं और हम शरीर से, मन से, आत्मा से हम नृत्य करने लगते हैं। और जो भक्त होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर की सहायता लेके आत्मा के साथ जो है वो नृत्य करता है। तो एक व्यक्ति कितनी देर तक नृत्य कर सकता है? मैं तो नहीं ज्यादा देर कर सकती, इफ आई ट्राई आधा घंटा, शायद ज्यादा से ज्यादा। बट हाँ, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, इस तरह। बट उसके बाद वो थक जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। बट श्री पंडित जो थे वो 72 आवर्स कंटिन्यूस, दिन और रात जो है, 3 दिन 3 रात कंटिन्यूस नृत्य कर सकते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वो ये ऐसा नहीं होता था कि वो वन टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नृत्य कर रहे हैं या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए नृत्य करते हैं। वो निरंतर, वो बहुत बार ऐसा होता था, कभी 3 प्रहर, कभी 6 प्रहर ऐसे के लिए वो नृत्य करते थे। तो और जब वो नृत्य करते थे तो उनके नृत्य करते वक्त उनका देह जो था वो रोमांच से प्रफुल्लित हो जाता था और उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती थी। इतने मग्न हो जाते थे वो नृत्य करने में। और वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में
विशेष प्रमुख नृत्यकार थे और अति प्रियतम थे चैतन्य महाप्रभु को। तो वो जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे और जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा में वो मुख्य जो है नृत्यकार थे। तो एक बार इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ जब वो नृत्य कर रहे थे तो नृत्य में इतने भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होकर वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की तरफ देखकर कहा, उनके श्रीमुख की तरफ देखकर कहा, ओ चांद जैसे मुखड़े वाले मेरे महाप्रभु, आप मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए ताकि मैं वो कीर्तन करते रहे और मैं नृत्य करता रहूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर उनकी तरफ देखकर कहा, ओ वक्रेश्वर, मेरे पास आपकी तरह केवल एक पंख है, लेकिन मेरे पास एक और पंख होता तो मैं निश्चित रूप से आकाश में उड़ सकता। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के रथ यात्रा में मुख्यतः जो है नृत्यकार थे श्री वक्रेश्वर पंडित और जो मुख्य कीर्तनकार थे वो गोविंद घोष थे। तो डेलिवरेंस ऑफ देवानंद पंडित जो थे वो कुलिया ग्राम के एक सामर्थ्य ब्राह्मण थे और वो अपना जीवन जो है श्रीमद् भागवतम के को समर्पित था और उन्होंने अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से उनका नियंत्रण था, परंतु उनके दो कमियां थी, दो चीज थी जो उनके संपूर्ण चरित्र को ढक रहा था। तो पहला ये कि वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं स्वीकारते थे और दूसरा वो श्रीमद् भागवतम की जो कथा थी उसका व्यवसाय करते थे। तो जो कथाकार होता है अगर वो उसको इस तरह से वो व्यवसाय करे तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलता और जो श्रोता होता है उसका भी जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो इसी तरह एक बार जो देवानंद पंडित थे वो कथा कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे। तो शिवाश पंडित जो है वो उस कथा का रसपान कर रहे थे और इस दौरान कथा के मध्य में जब वो श्री कृष्ण का नाम सुना उन्होंने तो वो बहुत जोर जोर से कृष्ण 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 करके चिल्लाने लगे और रोने लगे। तो जो देवानंद पंडित थे तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो इस कथा में विघ्न डाल रहा है और अपने सेवकों का जो भी इस तरह से विघ्न डाल रहा है उसे बाहर निकालो। तो उनके सेवकों ने उन्हें शिवास पंडित जी को बाहर कथा से बाहर निकाल दिया। शिवास पंडित क्योंकि परम वैष्णव थे उन्होंने इस बात की कोई आपत्ति नहीं की और उन्होंने चुपचाप जाके बाहर बैठ। परंतु चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोध हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक वैष्णव के प्रति देवानंद पंडित ने इतना बड़ा अपराध किया है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु रास्ते से जा रहे थे तो देवानंद पंडित भी सामने से आ रहे थे। तो जब जैसे ही वो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने उनको तो वो क्रोध उनके पास गए और क्रोध करके उनसे कहा, इधर आओ, तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा श्रीमद् भागवतम के ज्ञाता समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लोगे? परंतु ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जीवन भर भी प्रयास करोगे तो तुम कभी भी श्रीमद् भागवतम का जो है पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अपराध तुम्हारा ये अपराध जो है अक्षम्य है। तुम अगर पाप करते हो तो हरि नाम खत्म कर सकता है, लेकिन तुमने अपराध किया है वैष्णव के चरणों में तो तुम्हें कभी भी तुम श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाओगे। और ये पाप और अपराध तभी समाप्त होता है जब तुम वैष्णव की सेवा करोगे। और फिर जो भागवतम होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत को हम तभी समझ सकते हैं जब हम व्यक्ति भागवत की सेवा करें, वरना हम ग्रंथ भागवत को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपनी कृपा प्रदान नहीं की। अब एक बार श्री वक्रेश्वर पंडित जो है वो नदिया में संध्या के समय कुलिया ग्राम में किसी भक्त के यहाँ कीर्तन करने गए थे। तो देवानंद पंडित को जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ तो वो वहां उनका कीर्तन सुनने के लिए चले गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने जब श्री वक्रेश्वर पंडित जी को नृत्य करते और कीर्तन करते हुए देखा तो बहुत भाव विभोर से कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, तो उनको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। और फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देवानंद पंडित ने
देखा कि जब सब उनके वक्रेश्वर पंडित जी के ऊपर गिरते जा रहे हैं तो उन्होंने ये सेवा ले ली, एक डंडा लिया और सबको श्री वक्रेश्वर पंडित जी से दूर हटाने लगे ताकि उनके नृत्य में कोई बाधा ना पहुंचे। तो वो इस प्रकार श्री वक्रेश्वर पंडित जी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे पूरी तरह से। तो इस तरह से पूरे 2 प्रहर के लिए वो कीर्तन हुआ जो कि 6 घंटे का था। और इसके बाद उन्होंने जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ तो देवानंद पंडित उनके चरणों में गिर के उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद श्री वक्रेश्वर पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति हो मतलब कि आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति का संचार होगा। तो जैसे शुद्ध भक्ति चरण रेणु भजन अनुकूला, तो शुद्ध भक्तों में चरण में पढ़ने के बाद उनके हृदय में शुद्ध भक्ति संचार हुआ। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सच्ची माता और गंगा माता को से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए नदिया गए, तो वो वहां पे देवानंद पंडित से भी मिले। और देवानंद पंडित जी से मिले तो उन्होंने वहां पे उन्हें जब पता चला कि किस तरह से श्री वक्रेश्वर पंडित जी की उन्होंने सेवा की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वहां पे कहा, श्री वक्रेश्वर पंडित जी का गुणगान किया और करते हुए कहा कि तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है, इसीलिए तुम्हें मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। श्री वक्रेश्वर पंडित स्वयं कृष्ण की दिव्य शक्ति के से संपन्न है और जो कोई उनकी शरणागत होता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्रदान होता है। तो हम फिर ये देखते हैं कि हमें आचार्यों के शिक्षा का हृदयंगम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आचार्य हमें क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखने को मिला है कि हमें जो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इसे समझना है और हमें दोनों का ही आदर करना चाहिए। और हमें दूसरा, हमें वैष्णव की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध करने से वैष्णव अपराध अगर हम करते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, हमें महाजन ये न गता सपंतः, हम वैसा करते हैं जब शुद्ध भक्त के चरित्र को सुनते हैं, तो शुद्ध भक्त के चरित्र को सुन के हमें वैसा ही करने का प्रयास करना चाहिए, उनके चरणों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे अंदर भी गुण विकसित हो, ऐसे हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें शरीर की सहायता लेकर आत्मा से नृत्य करना चाहिए। और जब भी कीर्तन रूपी वर्षा शुरू होती है तो हमें मोर की तरह नृत्य करना चाहिए। तो मतलब मुझे ये मैंने पढ़ने के बाद में जब भी हम नृत्य करेंगे तो हमें हमेशा महाराज के कीर्तन हो, कुछ भी हो, तो हम नृत्य करेंगे तो हमें वक्रेश्वर पंडित जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो नृत्य करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी अपने आत्मा के लेवल में जो है विल मेक आवर सोल डांस इन द ट्यून ऑफ हरि कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।